स्वागत है आपका एसजी एकेडमी ऑफ इंग्लिश पर। हमेशा की तरह द हिंदू की एक और न्यूज रिपोर्ट लेकर मैं आपके सामने आ गया हूं। आपको सिखाऊंगा कि इंग्लिश से हिंदी कैसे बनाते हैं। सेंटेंसेस को ब्रेक डाउन करूंगा, सब्जेक्ट कहाँ है, वर्ब कहाँ है, ऑब्जेक्ट कहाँ है। आप अपने ग्रामर, वोकैबुलरी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हर एक चीज पर काम करेंगे इस वीडियो को देखकर। इंडिया टेस्ट फायर्स। इंडिया ने किया टेस्ट फायर, यानी भारत ने परीक्षण किया, फायर करके टेस्ट किया एडवांस्ड अग्नि मिसाइल को दैट कैन डिप्लॉय, जो कि डिप्लॉय कर सकती है, मतलब जिसके ऊपर लगाए जा सकते हैं मल्टीपल वॉर हेड्स, यानी कई सारे उसके ऊपर हथियार लगाए जा सकते हैं। तो यहाँ पे इंडिया ने टेस्ट किया है एक नई अग्नि मिसाइल को, और ये कई सारे अलग अलग टारगेट्स को हिट कर सकती है एक ही टाइम पे। एक बार लॉन्च करोगे एक मिसाइल है, लेकिन टारगेट्स कई हिट हो जाएंगे। यहाँ पर सब्जेक्ट है इंडिया, वर्ब है टेस्ट फायर। टेस्ट फायर किसको किया गया है? अग्नि मिसाइल को, तो ये हो गया ऑब्जेक्ट। और ये अग्नि मिसाइल कैसी है? एडवांस्ड। तो एडवांस्ड यहाँ पर एडजेक्टिव है अग्नि मिसाइल के लिए। अग्नि नाउन मॉडिफायर है मिसाइल के लिए, उसका नाम है अग्नि मिसाइल। फिर उसको डिस्क्राइब करने के लिए एक रिलेटिव क्लॉज आ गया, दैट कैन डिप्लॉय मल्टीपल वॉरहेड्स। और इसमें इसके अंदर ये दैट है रिलेटिव प्रोनाउन, कैन ये प्रोनाउन भी है और इस क्लॉज का सब्जेक्ट भी है। वर्ब है कैन डिप्लॉय। डिप्लॉय का मतलब किसी चीज को पोजीशन करना, उसको यूज करना होता है। आप कहीं पे सोल्जर्स को डिप्लॉय कर देते हो, मतलब उनको तैनात कर देते हो। आप रिसोर्सेज को डिप्लॉय करते हो, किसी सॉफ्टवेयर को डिप्लॉय करते हो, मतलब उनको यूज करते हो। यहाँ पे वॉर हेड्स को डिप्लॉय करने की बात हो रही है। वॉर हेड क्या होते हैं? यही वो असली एक्सप्लोसिव्स होते हैं, विस्फोटक होते हैं वॉर हेड्स, जिनको मिसाइल के ऊपर, रॉकेट के ऊपर, ठीक है, लगाया जाता है। तो वो होते हैं वॉरहेड, एक्सप्लोसिव होते हैं। तो मल्टीपल वॉरहेड्स को डिप्लॉय कर सकती है अग्नि मिसाइल। यहाँ पे डिप्लॉय मेन वर्ब है, डिप्लॉय का ऑब्जेक्ट है वॉरहेड्स, और वो भी मल्टीपल एडजेक्टिव हो गया वॉरहेड्स के लिए। इंडिया है सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड एन एडवांस्ड अग्नि मिसाइल, मतलब भारत ने बहुत ही सफल एक परीक्षण किया है, टेस्ट फायर किया है एक एडवांस्ड अग्नि मिसाइल को, मतलब एक बहुत ही एडवांस्ड अग्नि मिसाइल को, ठीक है, उसको टेस्ट फायर किया है विद द स्ट्रेटेजिक एबिलिटी टू डिप्लॉय मल्टीपल पेलोड्स टू सेपरेट टारगेट्स साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ। मतलब इसमें एक रणनीतिक क्षमता है क्या करने की? एक साथ अलग अलग लक्ष्यों पर, अलग अलग टारगेट्स पर कई हथियार तैनात किए जा सकते हैं। पेलोड वो पार्ट होता है जिसके अंदर असली एक्सप्लोसिव्स या वॉरहेड्स होते हैं, वो उनको कैरी करता है। तो मल्टीपल पेलोड्स डिप्लॉय किए जा सकते हैं अलग अलग टारगेट्स के लिए, वो भी एक ही साथ। अब माइलस्टोन, जो कि एक ऐसा माइलस्टोन है, मतलब एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, दैट प्लेसेस द कंट्री, जो इस कंट्री को प्लेस करता है, जो हमारे देश को प्लेस करता है अमंग अ सिलेक्ट लीग ऑफ ग्लोबल पावर्स। मतलब जो ग्लोबल पावर्स है ना, ग्लोबल पावर्स यानी जो वैश्विक शक्तियां हैं, यानी बहुत सारे जो पावरफुल कंट्रीज हैं, उनके बीच में अब इंडिया भी आ गई है। अमंग अ सिलेक्ट लीग ऑफ ग्लोबल पावर्स, यहाँ पे लीग का मतलब एक समूह है, बड़ी बड़ी ग्लोबल पावर्स, पावरफुल कंट्रीज का एक समूह है सिलेक्टेड, उसके अमंग कंट्री को प्लेस करता है ये माइलस्टोन, ये अचीवमेंट। यहाँ पर इंडिया है सब्जेक्ट, हैज सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड, ये वर्ब है जहाँ पे सक्सेसफुली एडवर्ब है, कैसे टेस्ट फायर किया? सक्सेसफुली किया। फायर का ऑब्जेक्ट है अग्नि मिसाइल। अग्नि मिसाइल कैसी है ये बताया एडवांस्ड ने, एडवांस्ड है। और साथ में इस मिसाइल के साथ और क्या जुड़ा हुआ है? विद ने बताया इसके साथ क्या है। विद का ऑब्जेक्ट आ गया द स्ट्रेटेजिक एबिलिटी। एबिलिटी क्या करने की है? इस इन्फिनेटिव ने बताया टू डिप्लॉय, डिप्लॉय करने की। क्या डिप्लॉय करने की? डिप्लॉय का ऑब्जेक्ट है मल्टीपल पेलोड्स, जहां पे मल्टीपल एडजेक्टिव है पेलोड्स के लिए। ये कहां पे डिप्लॉय होंगे? टू ने बताया रेसिपिएंट को, टू सेपरेट टारगेट्स, अलग अलग टारगेट्स की ओर ये पेलोड्स जाएंगे। टू का ऑब्जेक्ट यहां पर है टारगेट्स, और सेपरेट एडजेक्टिव है टारगेट्स के लिए। साइमल्टेनियसली एडवर्ब है। और ये पूरा जो इंडिया ने सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया एक एडवांस्ड अग्नि मिसाइल को, ये क्या है? ये एक अचीवमेंट है, एक माइलस्टोन है। उसको डिस्क्राइब करने के लिए एक रिलेटिव क्लॉज आ गया, दैट प्लेसेस, जो प्लेस कर देता है, खड़ा करके रख देता है कंट्री को, देश को, अमंग किसी के बीच में, किसके बीच में? अ सेलेक्ट लीग, एक समूह है,
एक चुनिंदा ग्लोबल पावर्स, वैश्विक शक्तियों का, ग्लोबल पावर्स का। यहाँ पर देखो सिलेक्ट को एज एन एडजेक्टिव यूज किया हुआ है, एज अ वर्ब नहीं। अ सिलेक्ट लीग ऑफ ग्लोबल पावर्स। सिलेक्ट को जब आप एज एन एडजेक्टिव यूज करते हो तो मतलब वो लोग या वो चीजें जिनको आपने स्पेशली चूज किया है, जो एलीट है, प्रीमियम है, वो होते हैं सिलेक्ट। उसमें आप सिलेक्ट को एज एन एडजेक्टिव यूज करते हो। सिलेक्ट गेस्ट्स, ठीक है, सिलेक्ट कैंडिडेट्स, सिलेक्ट आर्टिकल्स। तो यहाँ पे है सिलेक्ट लीग ऑफ ग्लोबल पावर्स। द टेस्टिंग ऑफ द मिसाइल, इस मिसाइल का परीक्षण विद मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेड री एंट्री व्हीकल, ये पूरा एक सिस्टम है MIRV। ये टेस्टिंग के लिए यहाँ पे वर्ब आ गया, वॉज कैरिड आउट। इस टेस्टिंग को किया गया था, इस परीक्षण को किया गया था फ्रॉम ओडिशाज APJ अब्दुल कलाम आइलैंड ऑन फ्राइडे, यहाँ से किया गया था शुक्रवार को। अकॉर्डिंग टू किसके अनुसार? द डिफेंस मिनिस्ट्री, रक्षा मंत्रालय के अनुसार। यहां पर सब्जेक्ट है टेस्टिंग। टेस्टिंग किसकी है? ऑफ ने बताया, मिसाइल की। और ये टेस्टिंग किस सिस्टम से करी है? ये सिस्टम यूज हुआ है मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेड री एंट्री व्हीकल सिस्टम, ठीक है। और फिर टेस्टिंग के लिए यहां पे वर्ब आ गया वॉज कैरिड आउट, जो कि पैसिव वॉइस में इसको कैरी आउट किया गया। किसी चीज को कैरी आउट करना मतलब सिंपली उसको करना होता है, किसी चीज को अंजाम देना होता है। ही कैरिड आउट द टास्क, ही कैरिड आउट द असाइनमेंट, द डॉक्टर कैरिड आउट द ऑपरेशन, ऐसे कैरी आउट यूज होता है। कहां से किया है? फ्रॉम प्रेपरेशन ने बताया। फ्रॉम का ऑब्जेक्ट है उड़ीसा का APJ अब्दुल कलाम आइलैंड। फ्रॉम का असली ऑब्जेक्ट यहाँ पे आइलैंड है। आइलैंड को मॉडिफाई करने के लिए सारे वर्ड आए कि वो उड़ीसा के APJ अब्दुल कलाम वाला आइलैंड है। और ऑन फ्राइडे एडवर्बियल फ्रेज ऑफ टाइम है। और जहाँ पे अकॉर्डिंग टू द डिफेंस मिनिस्ट्री, ये पूरा फ्रेज आपको बता रहा है कि ये सारी बात जो आपने देखी कि जो टेस्टिंग हुई है ये सब ऐसे हुई है, किसने बताया? डिफेंस मिनिस्ट्री के अनुसार। द MIRV फीचर जो ऊपर आपने देखा, ये क्या है? एंश्योर्स, ये सुनिश्चित करता है दैट अ सिंगल मिसाइल, की एक मिसाइल कैन डिप्लॉय मल्टीपल वॉरहेड्स, एक ही मिसाइल कई सारे वॉरहेड्स को डिप्लॉय कर सकती है एट डिफरेंट लोकेशन, अलग अलग जगहों पर, अलग अलग लोकेशंस पर साइमल्टेनियसली एक साथ। यहां पर देखो द MIRV फीचर सब्जेक्ट है, वर्ब हो गया इसके लिए एंश्योर। अ सिंगल मिसाइल यहां पर सब्जेक्ट है, कैन डिप्लॉय उसके लिए वर्ब हो गया। डिप्लॉय का ऑब्जेक्ट है मल्टीपल वॉरहेड्स, और वो भी कैसे? एडवर्बियल फ्रेज ने बताया, डिफरेंट लोकेशंस पे, और वो भी एक साथ साइमल्टेनियसली, एडवर्ब, अनदर एडवर्ब। द मिसाइल वाज फ्लाइट टेस्टेड, मिसाइल को फ्लाइट टेस्ट किया गया था विद मल्टीपल पेलोड्स, कई सारे पेलोड्स इस पे लगाए गए थे। टारगेटेड टू डिफरेंट टारगेट्स, अलग अलग टारगेट्स पे सेट करके। स्पेशली डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब स्पेस में इनको फैलाया गया था ओवर अ लार्ज जियोग्राफिकल एरिया, एक बड़े जियोग्राफिकल एरिया में फैलाया गया था टारगेट्स को, मतलब एक बड़े भौगोलिक क्षेत्र में। इन द इंडियन ओशन रीजन, वो भी कहाँ पे? इंडियन ओशन रीजन में, यानी हिंद महासागर के एक क्षेत्र में। द मिनिस्ट्री एडेड, मिनिस्ट्री ने, मंत्रालय ने ये बात आगे कही। वाइल द मिनिस्ट्री सेड, मंत्रालय ने कहा, द फ्लाइट टेस्ट ऑफ एन एडवांस्ड अग्नि मिसाइल विद MIRV वाज कैरिड आउट। मिनिस्ट्री ने कहा कि MIRV के साथ एक एडवांस्ड अग्नि मिसाइल का उड़ान परीक्षण किया गया था। अथॉरिटेटिव सोर्सेज सेड, आधिकारिक सूत्रों ने कहा, इट वॉज एन अग्नि 5 मिसाइल, कि वो एक अग्नि 5 मिसाइल थी। एंड द ट्रायल वॉज कंडक्टेड, और ये परीक्षण किया गया था टू चेक करने के लिए, जांच करने के लिए, द MIRV टेक्नोलॉजी की जांच करने के लिए, अंडर किसके तहत? मिशन दिव्यास्त्र, इसके तहत। इनक्रेडिबल कैपेबिलिटी, अविश्वसनीय क्षमता। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, यानी कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कॉम्प्लीमेंट किया है, प्रशंसा की है, तारीफ की है, किसकी? द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO की सराहना की है। इंडियन आर्मी को कॉम्प्लीमेंट किया है। एंड द इंडस्ट्री पार्टनर्स को कॉम्प्लीमेंट किया है कंसर्न्ड ऑन द सक्सेसफुल फ्लाइट टेस्ट। कौन से इंडस्ट्री पार्टनर्स? जो कि कंसर्न्ड है, मतलब जो इससे संबंधित हैं, ऑन द सक्सेसफुल फ्लाइट टेस्ट, जो ये एक बहुत ही सक्सेसफुल यानी कि सफल परीक्षण हुआ है, उड़ान परीक्षण हुआ है इस मिसाइल का। DRDO जो कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है,
वो इंडिया की मेन मिलिट्री रिसर्च की ऑर्गेनाइजेशन है। मिसाइल्स को डेवलप करना, ड्रोन्स, टैंक्स, फाइटर टेक्नोलॉजी को डेवलप करना इसका काम है। ये इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर काम करती है, DRDO। दिस विल ऐड, ये जोड़ देगा, एन इनक्रेडिबल कैपेबिलिटी, एक अविश्वसनीय क्षमता को, टू द कंट्रीज डिफेंस प्रिपेयर्डनेस, जो कंट्री की डिफेंस प्रिपेयर्डनेस है, मतलब रक्षा के लिए जो तैयारियां हैं, अगेंस्ट द ग्रोइंग थ्रेट, बढ़ते हुए थ्रेट में जो हम देख रहे हैं, बढ़ता हुआ खतरा जो है, उनके खिलाफ जो हमारी तैयारियां चल रही हैं। थ्रेट परसेप्शन, जो थ्रेट परसेप्शंस है, मतलब जो बढ़ते हुए खतरों के अंदाजे हैं, ही सेड, उन्होंने कहा। तो सिंपली दिस यहाँ पे सब्जेक्ट, विल ऐड वर्ब है, ऐड का ऑब्जेक्ट है कैपेबिलिटी। कैपेबिलिटी कैसी है? इनक्रेडिबल है। और ये ऐड किस में हो रही है? टू बताएगा रेसिपिएंट, डिफेंस प्रिपेयर्डनेस, कैपेबिलिटी प्रिपेयर्डनेस में हो रही है। किसके अगेंस्ट हो रही है? अगेंस्ट का ऑब्जेक्ट है द ग्रोइंग थ्रेट परसेप्शंस, और ये ही सेड, तो सही मायनों में सब्जेक्ट ही है और यहाँ पे वर्ब सेड है, और जो भी सेड का ऑब्जेक्ट है वो पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक है। द मिनिस्ट्री सेड, मंत्रालय ने और क्या कहा? द टेलीमेट्री एंड ट्रैकिंग वॉज कैरिड आउट, टेलीमेट्री और ट्रैकिंग कैरी आउट की गई थी बाय मल्टीपल ग्राउंड एंड शिप बेस्ड स्टेशंस। किससे? जहाज आधारित स्टेशन और जमीनी और जहाज आधारित जो स्टेशन है उनके द्वारा। टेलीमेट्री बस एक डेटा को सेंड करने, कलेक्ट करने की प्रोसेस है, और ट्रैकिंग में क्या करते हैं? आप फॉलो करते हो, मॉनिटर करते हो, जो भी मूवमेंट होती है, किसी चीज़ की मूवमेंट जो है उसकी ट्रैकिंग करते हो ना। जैसे आप कोई फ्लिपकार्ट, अमेजन से कुछ प्रोडक्ट ऑर्डर करते हो तो उसमें भी आप उसको ट्रैक करते हो, कहाँ पहुँच गया, कहाँ नहीं पहुँचा, है ना, ये ट्रैकिंग हो गई। तो ये किसके द्वारा की गई थी, कैरी आउट की गई थी? कई ग्राउंड और शिप बेस्ड स्टेशंस के द्वारा। दीज सिस्टम्स ट्रैक्ड द एंटायर मिसाइल ट्रेजेक्ट्री, पूरे मिसाइल की ट्रेजेक्ट्री को इन सिस्टम्स ने ट्रैक किया। ट्रेजेक्ट्री एक बहुत अच्छा वर्ड है। जब एक मिसाइल या रॉकेट लॉन्च होता है तो वो पूरा पाथ जो होता है, उसका पूरा जो रास्ता होता है, वो ट्रेजेक्ट्री होता है। ट्रेजेक्ट्री वर्ड का इस्तेमाल आप किसी पर्सन की ग्रोथ को लेकर भी कर सकते हो, उसकी करियर ग्रोथ, उसकी लाइफ की जो ग्रोथ है, करियर ट्रेजेक्ट्री ऐसे बोलते हैं। फ्रॉम लिफ्ट ऑफ, यानी जब जहां से वो लिफ्ट हुआ था, टेक ऑफ हुआ था, वहां से लेके टिल द इम्पैक्ट ऑफ ऑल पेलोड्स, पेलोड्स का जो इम्पैक्ट हुआ था उस तक लेकर सब कुछ ट्रैक किया था इन सिस्टम्स ने। फ्लाइट डेटा कंफर्म्ड, और फ्लाइट डेटा ने कंफर्म किया दैट ऑल मिशन ऑब्जेक्टिव्स, जो भी मिशन के ऑब्जेक्टिव्स थे, जो भी उद्देश्य थे, वर मेट, वो पूरे हो गए। ड्यूरिंग द ट्रायल, इस ट्रायल के दौरान, यानी इस परीक्षण के दौरान, इट्स सेड। तो ये था आज की वीडियो में। इसी तरह इंग्लिश को डीपली सीखते, समझते और प्रैक्टिस करते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बात होगी अगले वीडियो लेसन में। अपना ख्याल रखें। टेक केयर, बाय।